लोकतंत्र के उत्सव में आज गुजरात के वडोदरा शहर ने बढ़ चढ़कर सहभागिता दिखाई। आम नागरिकों के साथ साथ स्वामीनारायण के संत और वडोदरा के अग्रणी भी वोट करने में पीछे नहीं रहे। अटलादरा मंदिर के कई संत यहाँ वोटिंग के लिए आए हैं और अपना जो अधिकार है, अपनी जो जिम्मेदारी है, उसका इस्तेमाल किया है उन्होंने और वोट करके शाही का निशान अपनी उंगली पर जो है वो दर्शा रहे हैं। લોકશાહીના મોટા પર્વમાં આપણે દરેકે જોડાવું જોઈએ। દરેકની એક પવિત્ર ફરજ છે। ભારત દુનિયાની સૌથી મોટી લોકશાહી છે। ભારત દુનિયાની સૌથી મજબૂત લોકશાહી છે। ભારત દુનિયાની સૌથી જૂની લોકશાહી છે। એ પરંપરાની મજબૂતાઈ માટે આપણે અવશ્ય આજે આપણો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવો જ જોઈએ। સવારમાં વોટ કરવા આવી ગયા, શું કહેશો? કામે જવાનું એટલે આવું જ પડે ને મેડમ। બંગલે જવાનું, વાસણ બર્તન ઘસવા, પછી ટાઈમ લાગેગા તો પછી क्या करने। કેટલા વર્ષોથી વાસણ બર્તનનું કામ કરો છો? અમે તો 15 વર્ષ થયા। એવું છે? તો જીવનમાં કોઈ બદલાવ નહીં આવ્યો? સરકારથી શું ઈચ્છો છો? સોય નહીં ઈચ્છો નહીં, એ નિયત ચાલી રહ્યું મોંઘવારી આજે ઘટે કોઈ ઘટતું નહીં। ગેસના ભાવ 1000 રૂપિયા, બંગલે 1000 રૂપિયા તો આવતા નહીં, 800 રૂપિયા કામના આલે છે। પછી 800 રૂપિયામાં હું ગેસનો બોટલ લેવાનું, અમારે ખાવું હું। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। उत्सव लोकतंत्र का विधानसभा चुनाव का आज दूसरा चरण 93 सीटों पर आज वोटिंग। बेसिल स्कूल के बाहर खड़े हैं। अंदर जाऊं उससे पहले एक ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हो गई जिनका सुबह से जहन में जिक्र चल रहा था, रोहित प्रजापति। आप सब जानते ही हैं। उनसे बात करते हैं, वो वोट देकर बाहर आ गए हैं, फिर अंदर आपको मैं लेकर चलूंगी। रोहित भाई, उत्सव लोकतंत्र का आज हम मना रहे हैं, वाकई आपको लगता है उत्सव है? वही है, मुझे लगता है अपना मत का इस्तेमाल करते हैं। सरकार को न नेता को डर है, न उम्मीदवार को डर है, न पक्ष को डर है। वो ये समझता है कि मतदार मूर्ख है, वो किसी भी मुद्दे पे हम चाहे वो बटन दबा देगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आम व्यक्ति अगर अपना मत का इस्तेमाल समझ के साथ नहीं करता है तो मैं मानता हूँ आज ये जीरो हो गया। इसकी कोई वैल्यू नहीं रही बटन दबाने के बाद। इसकी वैल्यू तभी रहेगी जब हम समझ के साथ बटन दबाए और नेता को, पक्ष को ये मालूम होना चाहिए कि ये बटन कल आपको बिठा सकता है, कल आपको उठा भी सकता है। इस जंग का इस्तेमाल आज तक नहीं हो रहा है, लोग समझ के साथ मत नहीं कर रहे। बहुत दुख की बात है। आज शाम से नहीं, अभी से आपकी समस्या है उसका निराकरण इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने कभी समझ के साथ बटन नहीं दबाया है। पक्ष, नेता आपको मूर्ख समझ रहे हैं। अभी आपको तय करना है आप मूर्ख हो या नागरिक हो। रोहित भाई जब भी बोलते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत कड़वा बोलते हैं, मगर हमेशा याद रखें कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और झूठ इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है कि सच्चाई फिर वहाँ पर दब जाती है। मगर रोहित भाई कभी हार नहीं मानते। इंडियन क्रिकेटर नयन मोंगिया उनकी पत्नी और बेटे के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे हैं केलवनी विद्यालय। क्या कहेंगे वडोदरा वासियों को? देखिए, वोट करना आपका अधिकार है। एक अच्छी सरकार होनी चाहिए जो सभी का ध्यान रखे और अपनी अपनी सोच है सभी की, उस हिसाब से सब वोट करेंगे। गुणवंत भाई, लोकतंत्र का उत्सव है आज और आज सुबह से हम सबको कह रहे हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। ग्रीक भाषा में इडियट किसे कहते हैं मालूम है आपको? इडियट उसे कहते हैं जो वोट नहीं देता। तो हम तो इडियट नहीं हैं, इसलिए वोट देने के लिए आए। नहीं तो इडियट कहलाएंगे ना। ऐसी सोच होनी चाहिए कि हमारा लोकतंत्र एक कीमती भूषण है, आभूषण है और उसको बचाना चाहिए। और दूसरे देशों में नहीं है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है, तो वहाँ कितना खून खराबा होता है, माइनॉरिटी की क्या दशा है। तो हमको सोचना चाहिए कि हमने सब कुछ अभी तक रक्षण करके रखा है, हमने सजा के रखा है लोकतंत्र को। पंडित नेहरू ने जो स्टार्ट किया था। तो वोट करना हमारी जवाबदारी है। हम सिटीजन हैं, सिटीजन का क्या कर्तव्य है उसको पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने घर से बाहर जाना जरूरी है।
जो आदमी वोट नहीं करते, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके टैक्स में ताकि कुछ जोड़ा जाए, जिससे सशक्तिकरण होगा और लोग वोट डालेंगे। एक मतदान मथक की स्थापना करने के लिए 96 प्रकार की साधन सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है, तब जाके एक मतदान मथक तैयार होता है। और यानी जो चुनावी जो तंत्र है वो करीब करीब 2, 3, 4 महीने तक जब मेहनत करता है, तब ये वोटिंग की प्रक्रिया, एक दिन की वोटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसलिए मेरा मानना है कि सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए, ये बंधारण का दिया हुआ अधिकार है। अमीषा बेन, क्या कहोगे आज जब हम लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, अब वोट करके आई हैं? गौरव चिन्ह जो हमारा लोकशाही है उसका गौरव चिन्ह, या उसको नजर ना लगे उसका काला टीका। तो एक कतार जो मुझे सबसे पसंद है, जो जिसमें खड़े रहने से मुझे आनंद आता है, वो है ये कतार। तो वो कतार में हम काफ़ी देर खड़े रह के तो लोगों का उत्साह देख के अच्छा लगा। वहाँ पेशेंस नहीं खोते हैं हम, हाँ, है ना? वहाँ पेशेंस नहीं खोते, अच्छा लगता है। दूसरा जो एक मुझे बोलना था, वो आर.के. लक्ष्मण का कार्टून देख के हम सब बड़े बड़े हुए हैं। तो उनका जो कॉमन मैन था, जो एक चेक्स वाला जैकेट पहन के और चश्मा पहन के और थोड़े से गंजे, तो वो जो कॉमन मैन है, तो वो कॉमन मैन की जो ताकत है, मतलब हम खुश है तो खुशी बताने के लिए, हम नहीं खुश है तो नहीं खुश बताने के लिए, या हम ऐसा भी बोलना चाहते हैं कि हम दोनों में से किसी, सब में से किसी को भी नहीं चुनते हैं, तो नाटो, तो उसका ये पर्व है। तो ये कॉमन मैन की एक ताकत का पर्व है, मेरे आप जैसे कॉमन मैन की ताकत का पर्व है। अभी कोई किसी को गुस्सा आ जाता है ना, तो ऐसा करके आता है कि मैं देख लूंगा। ये देखने लेने वाला दिन है, तो देख लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, किसे लाना चाहते हैं और किस तरह लाना चाहते हैं। वोट में तो એવું કહીશ કે આ ચૂંટણીમાં એ ખબર પડશે કે કોણ બનાવશે પૂરણપોળી અને કોની થશે ચટણી। क्या बात है, એટલે એનું નામ ચૂંટણી। ચૂંટણી। હા, જેવો સંબંધ દૂધ અને મલાઈનો, જેવો સંબંધ વડ અને વડવાઈનો, એવો જ સંબંધ ચૂંટણી અને લોકશાહીનો। क्या बात है। જેવો સંબંધ હૂંફ અને રજાઈનો, જેવો સંબંધ મીઠાઈ અને હલવાઈનો, એવો જ સંબંધ ચૂંટણી અને લોકશાહીનો। ને જેવો સંબંધ બુશર્ટ અને ટાઈનો, જેવો સંબંધ બુશર્ટ અને ટાઈનો, જેવો સંબંધ પાણી અને ગહેરાઈનો, એવો જ સંબંધ ચૂંટણી અને લોકશાહીનો। અને જંગ છે જૂઠ સામે સચ્ચાઈનો, જંગ છે બુરાઈ સામે અચ્છાઈનો। મત આપીને જય જયકાર કરીએ લોકશાહીનો। क्या बात है, क्या बात है। जब हम किसी से भी संबंध बांधते हैं तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं। आपको पता ही होगा, हम किसी से दोस्ती करने जाते हैं तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश जरूर करते हैं, ये कहाँ से है, कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, क्या बैकग्राउंड है ना। तो ये 5 साल के लिए आप किसी को चुनकर लाने वाले हो, तो उसके साथ में संबंध बांधने आप जा रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड भी जरूर देखना। वोट सुबह से बहुत एक्साइटेड थी। फर्स्ट टाइम वोट किया है? हाँ, उसने फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसका नहीं आया था। अच्छा। तो अभी हमने किया तो उसका आ गया है, तो वो इतनी एक्साइटेड थी। सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे रेडी होके मुझे बोल रही है चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो, हम वोट दे के आते हैं। तो बहुत बढ़िया उसको लगता है और अच्छा लगता है। वोट दिया आपने? अब तो वोट देने जाना है सबको। बोलने जाना है, सबको वोट सबको बोलने जाना है। गुजरात विधानसभा इलेक्शन के दूसरे चरण के मतदान में हिस्सा लेने के लिए हर एक व्यक्ति घर से निकल रहा है और इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान भी इसका हिस्सा बनने के लिए अपनी पत्नी के साथ वासना रोड संत कबीर विद्यालय पहुंचे हैं। इरफान जी, आप आज लोकतंत्र का उत्सव हम मना रहे हैं और उसका हिस्सा बनने आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बड़ी खुशी रहती है। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, मैं वापस आता हूँ बड़ौदा और अपनी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करता हूँ। हमारा वोट अपील है कि जनता को चाहिए आके 100% वोट देना चाहिए, घर में 100 मत रहो, निकलो बाहर। इरफान पठान, यूसुफ पठान और उनके पिताजी वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं वडोदरा शहर का संत कबीर स्कूल वासना रोड स्थित
जहां पर वो वोटिंग के लिए आए हैं। आज गुजरात विधानसभा दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पुलिस जहां तैनात थी, मैंने जैसे पहले कहा था, अब उनका जो क्रेज है उनके साथ फोटो खिंचवाने का, वो भी बिल्कुल उत्साही थे कि इरफान पठान कब पहुंचे यहाँ और उनके साथ में हम फोटोग्राफ लें। इस सोच के साथ आप वोटिंग के लिए आए? नहीं, ऑब्वियसली लोग जागरूक है और जागरूक लोग हमेशा वोट करते हैं और वो हक हमें सरकार ने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, भारत सरकार ने दिया है, तो उस अधिकारों को हमें बिल्कुल निभाना चाहिए और वोट करना चाहिए जितना हो सके। उत्सव लोकतंत्र का, सवेरे से ये बात मैं बता रही हूँ, मगर वो माहौल शहर में कहीं नजर नहीं आया कि जहाँ पर उत्सव जैसा माहौल हो। वडोदरा शहर से सटे भाईली गांव जब हम पहुँचे, जो अब हमारे वीएमसी में मर्ज हो चुका है, भाईली गांव अब गांव नहीं रहा, ये वीएमसी का हिस्सा बन चुका है। यहाँ पर वो उत्सव की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये भाईली कन्या प्राथमिक शाला की तस्वीरें हैं, जहाँ इतनी लंबी कतार, जो मैंने वडोदरा शहर में सुबह से अभी तक जितनी भी वोटिंग बूथ, जितनी भी स्कूल कवर की, वहाँ पर ऐसी कतार तो बिल्कुल नजर नहीं आई। इतनी भीड़, इतना उत्साह, इतना उमंग इस लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लेने के लिए। जिस तरह यहाँ महिलाएं आई हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, महिलाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। क्या वोटिंग की जागरूकता सिर्फ गांव में है, हमारे शहर में नहीं है, या फिर शहर के लोग मायूस हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा? बहुत सारी सोच चलने लगी जब यहाँ हम आए। 2 કલાકથી ઊભા છે, તા પછી नंबर नहीं आवतो वोट करने आप आए हैं, किस सोच के साथ आए? वोट करने आए, पर यहाँ से 2-3 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं हम। हाँ, अभी भी कितनी लाइन है। हाँ, तो मैं तो खुश हो गई थी कि यहाँ जागरूकता ज़्यादा है और इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, मगर वहाँ प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे 1.5 घंटे से ये लोग खड़े हैं, तो अंदर जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। यहाँ नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है, इसलिए वो जो जैसे 1219 वोट है यहाँ पे और 5 पोलिंग मतलब पर्सन है, तो वो आइडेंटिफाई करके आगे जाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि अगर आइडेंटिफाई किए बिना ही अगर जाने देंगे ना, तो मतलब किसी की जगह कोई वोट दे के चला जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम जा रहा है। इसलिए हमने एक और इंसान मंगवाया है, जो दूसरे पोलिंग ऑफिसर है ना, वो रिजर्व में से मंगवाया है, जिससे वो स्पीड हो सके। आप देखिए, इनको खाने का समय नहीं मिला है, नाश्ता आ गया है मगर यहीं पड़ा है। सुबह से ये इतनी मशक्क़त कर रहे हैं लोग, मगर फिर भी कुछ तो ऐसी कोऑर्डिनेशन में कमी है या लोगों की कमी थी, इसी वजह से यहाँ पर धीमी प्रक्रिया चल रही थी। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब जल्द से जल्द हो जाएगा, आगे बढ़ेगी ये कतार। कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटे से। 1 घंटे से। तो क्यों इतना लेट क्यों हो रहा है, पूछा आपने? वो तो क्यों है तो ठीक है ना, क्यों तो अभी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन करनी है ना। दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। विल वोट एंड देन गो। किस सोच के साथ वोट करने आई है, क्या चाहती है, कैसी सशक्त सरकार को चुनने आए? हाँ, सेम वर्ड जो शायद मुझे नहीं आता, पर आपने बोल दिया कि सशक्त सरकार। किस सोच के साथ आई है, क्या सोच चल रही है अभी कि क्या अच्छा होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? बहुत डेवलपमेंट हुआ है, उससे भी ज़्यादा होगा, ये सोच के आए हैं। और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पर एक दिन में तो नहीं होगा, जैसे रोड, रास्ते, कचरे के ढगले, तो पर धीरे धीरे हो जाएगा। 25 साल से एक ही सरकार सत्ता में है, तो वो नहीं कर पाई, उसकी शिकायत है कुछ? नहीं कर पाई ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अंग्रेज हमारे से बहुत कुछ ले गए थे, है ना, तो वो धीरे धीरे हम उससे ऊपर उभर रहे हैं, तो एक दिन हमारा भी आएगा और आ रहा है।
यही हिंदुस्तानी की पहचान है, जो कभी भी उम्मीद नहीं खोता है और हमेशा पॉजिटिव सोचता है कि कोई नहीं, अभी नहीं हुआ तो फिर हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ में इतनी लंबी कतारें लगी हैं आज हर वोटिंग बूथ पर। और आने वाली सरकार से ये उम्मीदें हैं कि जो अभी तक नहीं हुए हैं काम, वो जल्द हो और अच्छे हो। बैंकर्स हार्ट ग्रुप की वडोदरा शहर में जितनी भी अस्पताल हैं, वहाँ पर एडमिटेड पेशेंट को वोटिंग के लिए, वो वडोदरा के हैं और उनको वोटिंग के लिए जाना है, तो उनके लिए स्पेशल एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई गई। भाईली की प्रगति स्कूल में बैंकर ग्रुप की हॉस्पिटल जो वासना रोड पर है, ओपी रोड पर है, वहाँ से पेशेंट को, यहाँ मरीज को वोटिंग के लिए लाया गया। आप इतने बीमार हैं, एडमिटेड थे, तो भी आप वोटिंग के लिए आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी बाईपास सर्जरी किया है, फिर भी मैं एक संदेश देने आया हूँ कि मेरा एक वोट के लिए मैं आया हूँ। आपको यही संदेश देता हूँ कि देखो मेरी हालत कैसी है, फिर भी आज वोटिंग करने आया हूँ। उनको मैडम अपन ने बाईपास सर्जरी किया है बिफोर 6 to 7 days एंड टुडे पेशेंट इज स्टेबल, ही वांट टू, उनको मेरे खुद को वोटिंग करना था, इसके लिए आज हम उनको लेके आए यहाँ पे। बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं वो हमेशा बहुत अलग रही हैं और बहुत ज़्यादा अपने मरीज़ को, मरीज़ के परिवारजनों को समझने की, उनको सपोर्ट करने की और साथ साथ में बेहतरीन ट्रीटमेंट के लिए बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल वैसे ही पहचाना जाता है मध्य गुजरात में। और आज वही जिम्मेदारी निभाते हुए इस अस्पताल ने 15 से ज़्यादा मरीजों को, हॉस्पिटल में जो एडमिटेड थे, उनको वोटिंग बूथ पर ले जाने की मशक्कत की और उनकी जिम्मेदारी निभाई। क्या कहेंगे, किस सोच के साथ वोट करने आए हैं? अपने देश के लिए अच्छे से अच्छा नेता ढूंढेंगे और क्या। अपने देश के लिए अच्छे से अच्छा नेता चुनेंगे। ये गुजरात विधानसभा के चुनाव है और इसमें गुजरात को और ज़्यादा कितना सशक्त बनाना चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं? ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे सब प्रॉब्लम समझे और अच्छे से अच्छा काम करे और हम जो सोचते हैं उस तरह से जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करें। मैनिफेस्टो में जो फ्री की बातें की गई है वो कितनी अच्छी लगी थी आपको? बुलशिट है, आई डोंट थिंक सो। इलेक्शन के बाद ये सब कोई करता नहीं है। ऐसा लगता है आपको कि जो पहले बातें आती थी, अभी भी आती हैं, कि चुनाव के अगले दिन कुकर बांटे गए, साड़ियाँ बांटी गई, कुछ भी बांटा गया, जो अब मैनिफेस्टो में ही बांटा जा रहा है? हो सकता है, मुझे 100% तो पता नहीं है, बट इट माइट बी पॉसिबल।